स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 7 संहति कार्य साधिका। हितोपदेश नाम की एक बुक है जो पंडित नारायण ने लिखी है और इसके अंदर अलग अलग फेमस स्टोरी है जिसके द्वारा हमें अलग अलग मोरल दिया जाता है, कुछ ना कुछ हमें सिखाया जाता है। ऐसे ही ये स्टोरी है संहति कार्य साधिका जिसमें यूनिटी के बारे में दिखाया गया है। गोदावरी नदी के किनारे एक सालमली तरु का पेड़ है और वहाँ पे अलग अलग देश से सब बर्ड्स वहाँ पे रात को रहने के लिए आते हैं। उस समय वहाँ पे एक क्रो होता है जिसका नाम है लघुपतनक और वो सुबह में एक दिन वहाँ पे एक हंटर शिकारी को देखता है। उसको देख के वो सोचता है कि आज कुछ ना कुछ गलत होगा और वो देखता है कि वो शिकारी जो है वो ग्राउंड के ऊपर राइस ग्रेन को स्कैटर करता है, फेंकता है और फिर एक नेट बिछा देता है। कुछ समय बाद एक डव्स का जो झुंड है बर्ड्स वो वहाँ से आकाश में से उड़ रहे थे। उसमें से एक बर्ड ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे राइस ग्रेन पड़े हैं तो उसने खाने के लिए सब लोगों को कहा। तो उसके जो राजा था कपोतराज द किंग ऑफ डव्स, उसका नाम है चित्रग्रीव। उसने कहा कि भाई ऐसे वीराने में यहाँ पे ऐसे राइस ग्रेन कैसे आए, तो इसमें कुछ डाउटफुल है, हमारी जान को भी प्रॉब्लम हो सकता है तो हमें ये खाने नहीं जाना चाहिए। पर बाकी एक डव ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा सब सोचना नहीं चाहिए, जहाँ भी खाना मिलता है तो हमें पहले खा लेना चाहिए। तो उस राजा की बात को उन्होंने अनसुना किया और वो खाने के लिए चले गए। वहाँ पे जाते हैं और जाल के अंदर फंस जाते हैं। बाकी कबूतर उस डव को बोलते हैं कि भाई तुम्हारे कारण हम सब भी फंस गए। तब चित्रग्रीव ने कहा कि ये समय किसी के ऊपर ब्लेम करने का नहीं है, पर हमें खुद इसका सॉल्यूशन निकालना है। मेरा एक फ्रेंड है जो द किंग ऑफ माउस मूषक राज है, हिरण्यक, उसके पास हम जाते हैं और वो हमें इसमें से छुड़ाएगा। तो इसके लिए हमें सभी को साथ में उड़ना पड़ेगा और जैसे हम साथ में पंख फैलाएंगे तो हम ये जाल लेके उड़ सकते हैं। फिर जैसे कपोतराज ने कहा उसी तरीके से सभी लोग एक साथ पंख फैलाते हैं और पूरी जाल को लेके वो उड़ जाते हैं और जो हिरण्यक जो एक माउस है उसके पास जाते हैं। वो सारी नेट को काट देता है। सभी डव्स उनको थैंक यू कह के अपने अपने घर वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है वो बताया है। अभी हम चैप्टर देखेंगे संहति कार्य साधिका। तो चैप्टर है अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु। सालमली तरु यानी शीशम का पेड़, कॉटन ट्री, सिल्क कॉटन ट्री, विशाल यानी बिग लार्ज, गोदावरी तीरे यानी बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। तो गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ है। There was a large silk cotton tree on the bank of the river of गोदावरी। विविधेभ्य देशेभ्य यानी अलग अलग कंट्री से, फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। समागता यानी आना, टू कम। बहवह, बहवह यानी बहुत सारे, सो मैनी। विहगा यानी बर्ड्स, तत्र यानी देर, वहाँ पे। रात्रे निवसंती, रात्रे यानी रात में, निवसंती यानी रहते थे, स्टे। तो अलग अलग देश में से यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रात में यहाँ पे रहते थे। Many birds who had come from various countries used to stay there at night। तो वो सब रात में वहाँ पे रहते थे। तेसु यानी उनके अंदर, among them लघुपतनक नामा वायशः अपि एकतम अस्ति। तेसु यानी उसके अंदर, लघुपतनक ये नाम है, वायस, वायस यानी क्रो, यानी वो कौवे का नाम है लघुपतनक। अपि मीन्स ऑल्सो, एकतम यानी एक, वन, अस्ति यानी है। सो अमोंग देम वॉज ऑल्सो अ क्रो बाय द नेम लघुपतनक। उसमें एक लघुपतनक नाम का क्रो था। अथ कदाचित प्रभात काले स
वायशः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटनव्यागम पश्यत। अथ मीन्स नाउ, अब, कदाचित यानी एक बार, समटाइम, प्रभात काल यानी सुबह में, शवायस उस कव्य ने, कृतांत द्वितीयम, कृतांत यानी यमराज, यमराज को कृतांत भी कहते हैं, द्वितीयम यानी दूसरा, एंड इव मीन्स लाइक अ सेकंड यमराज, दूसरे यमराज जैसा, अटन, अटन मीन्स टू वेंडर, घूमना, व्याघम पश्यत, व्याघम, व्याघम मीन्स हंटर, तो यमराज के जैसे एक हंटर को वहाँ पे उसने घूमता हुआ देखा। नाउ वंस द क्रो शो अ हंटर लाइक द सेकंड गॉड ऑफ डेथ मूविंग अबाउट इन द मॉर्निंग, तो सुबह में ही उसने ऐसे एक हंटर को वहाँ पे घूमते हुए देखा। तम अवलोक्य यानी उनको देख के, स अचिंतित यानी वो सोच रहा है, उनको देख के वो सोचता है। Having seen him, the crow thought, Adya means today, आज, Prata eva, Prata means morning, eva means only, in the morning only, अनिष्ट दर्शनम संजात, अनिष्ट दर्शन हुआ यानी कुछ बुरा दर्शन होना, संजातम, संजातम यानी होना, टेक प्लेस, हैपन, तो सुबह में ही आज के एक बुरे दर्शन हुए हैं। टुडे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ द साइट ऑफ अ बैड थिंग टुक प्लेस, न जाने तत्, न जाने यानी मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, तत् किम यानी क्या, व्हाट, अनभिप्रेतम दर्शिष्यति, और इससे हमें अनभिप्रेतम यानी हमने जो डिज़ायर न किया हो ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। एंड आई डोंट नो what undesirable thing it will show. इति विचिन्त्य स व्याकुलम संजात, इति मीन्स thus, विचिन्त्य यानी सोच के, ऐसा सोच के, थिंकिंग thus, स मीन्स हंटर, सॉरी क्रो, व्याकुल संजात, व्याकुल हो गया यानी वो थोड़ा ही बिकम वेरी एंक्शियस, तो ऐसा देख के वो व्याकुल होता है। इति विचिन्त्य सः व्याकुलः संजातः, thus thinking he became anxious, और ये सब देख के वो व्याकुल हो जाता है। फिर आगे क्रो क्या देखता है वो हम देखेंगे। अथ तेन व्याघ्रेण तण्डुलकणं विकीर्य जालं विस्तीर्णम्, अथ मीन्स नाउ, तेन व्याघ्रेण यानी उस हंटर के द्वारा, बाय द हंटर, तंडुल कण यानी तंडुल के कण, राइस ग्रेन, विकीर्य या विक्रिय यानी उसको फैला देना, स्कैटर्ड, जालम विस्तीर्ण, और फिर वहाँ पे जाल को स्प्रेड किया, स्प्रेड द नेट, तो उसके बाद हंटर ने राइस ग्रेन फेंके और उसके ऊपर जाल स्प्रेड कर दिया। नाउ आफ्टर हैविंग स्कैटर्ड द राइस ग्रेन अ नेट वॉज स्प्रेड बाय द हंटर, स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्, स मीन्स ही, च मीन्स एंड वो वृक्षस्य पृष्ठभागे यानी वृक्ष के पीछे, बिहाइंड द ट्री, प्रच्छन्नो भूत्वा यानी छुप के, हिडन बिहाइंड अ ट्री, अतिष्ठत यानी खड़ा रहा, और फिर वो एक पेड़ के पीछे जाके खड़ा रहता है, छुप जाता है। A net was spread by the hunter and he stood hidden behind a tree, फिर वो एक पेड़ के पीछे खड़ा रहता है। तस्मिन काले यानी उसी समय पे, एट दैट टाइम ओनली, चित्रग्रीव नाम कपोतराज, चित्रग्रीव नाम है किसका, कपोतराज, कपोत यानी डव एंड राज मीन्स किंग, किंग ऑफ डव, चित्रग्रीव, परिवारेण सह यानी विथ फैमिली, गगने यानी आकाश के अंदर, द स्काई, व्यसर्पत यानी उड़ रहे थे। उसी समय पे कपोतराज नाम, चित्रग्रीव नाम का जो राजा है वो अपनी फैमिली के साथ आकाश में उड़ रहा था। एट दैट टाइम
The king of pigeons named Chitragriv was flying in the sky with his family. भूमो विकीर्णान तंडुलान दृष्ट्वा कपोता लुब्धा अभवन. भूमो यानी जमीन पे, ऑन द लैंड. विकीर्णान तंडुलान दृष्ट्वा यानी जो ऐसे तंडुल पड़े हुए थे उनको देख के. Having seen the rice grains spread on the ground, कपोता लुब्धा अभवन. लुब्धा यानी उसको लोभ हो गया खाने के लिए, वो सब खाने के लिए रेडी हो गए, ग्रीडी हो गए. Having seen the rice grain spread on the ground, the pigeons were greedy. वो लोभी हो गए कि भाई चलो खाना मिल गया. ततः, ततः यानी उसके बाद, then स कपोतराज, ये जो उनका कपोतराज है, द किंग ऑफ डव, तंडुलकणान लुब्धान कपोतान अकथयत. तंडुलकण से जो लोभी हो गए हैं ऐसे कपोत को, डव्स को, अकथयत यानी कहा. फिर उन्होंने कहा. Then the king of pigeons said to the pigeons who were greedy of the rice grain. क्या कहा? तो उन्होंने कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणाना संभवः. कुतो, कुतो यानी कैसे, हाउ. अत्र मीन्स हियर. निर्जने वने, निर्जन यानी जहाँ पे एक भी जन नहीं है, एक भी इंसान नहीं है, ऐसी जगह पे राइस ग्रेन कैसे आए. तंडुलकणाना संभव मीन्स पॉसिबल. तो ऐसे निर्जन एरिया के अंदर ये राइस ग्रेन कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने कहा. हाउ कुड देयर बी द पॉसिबिलिटी ऑफ राइस ग्रेन इन दिस अनइनहैबिटेड फॉरेस्ट. ऐसा जंगल जहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ पे ये राइस ग्रेन कहाँ से आए. तानी रुप्यताम तावत. तानी रुप्यताम यानी हमें सोचना चाहिए. तावत मीन्स फर्स्ट. सो थिंक फर्स्ट, तो पहले तुम सोचो. भद्रम इदम न पश्यामि. भद्रम यानी अच्छा, गुड. इदम मीन्स दिस. न पश्यामि यानी दिखता नहीं है, ये बराबर दिखता नहीं है. आई डू नॉट सी एनी गुड कमिंग आउट ऑफ दिस. इसमें से मुझे कुछ अच्छा दिखता नहीं है. देन अनेन तंडुलकण लोभेन अस्माकं महदम अनिष्टम अपि भवितुम अर्हति. अनेन यानी इसके द्वारा, तंडुलकण लोभेन इस राइस ग्रेन के ग्रीड के कारण, अस्माकम मीन्स हमारा, अवर, महदम अनिष्टम यानी कुछ बड़ा प्रॉब्लम, महदम अनिष्टम अपि, अपि मीन्स ऑल्सो, भवितुम अर्हति यानी हो सकता है. इस राइस ग्रेन के लोभ से हमारा बुरा हाल हो सकता है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ग्रीड ऑफ राइस ग्रेन इवन सम ग्रेट मिसफॉर्च्यून में बी फॉल अस. हमारा एक कुछ कम नसीब हो सकेगा अगर हम वहाँ पे जाएंगे. अतः इसलिए, सो सर्वसह अविचारित. सर्वसह मीन्स सभी तरीके से, अविचारी यानी थॉटलेस. अविचारित कर्म न कर्तव्यम, हमें सोचे बिना कर्म नहीं करना चाहिए. सो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस अ थॉटलेस एक्शन शुड बी डन. यत, यत मीन्स बिकॉज. तो कि ऐसी सिचुएशन है तो इसलिए हमें कुछ भी सोचे समझे बिना नहीं करना चाहिए, हमें भविष्य का सोचना चाहिए. सुजीर्णमन्नं सुवीक्षण सुत सुशासिता श्री नृपति सुसेवित सुचिन्त्य च उक्तं सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घ अपि कालेपि न याति विक्रियाम. तो इस तरह से कपोतराज कहता है, सुजीर्णम अन्नम यानी वेल डाइजेस्ट फूड. सुजीर्णम यानी एकदम जीर्ण खाना, जो एक अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए. सुविचक्षण सुतः, विचक्षण यानी होशियार, क्लेवर, वेरी क्लेवर. सुत यानी सन, होशियार लड़का, क्लेवर सन. सुशासिता श्री, सुशासिता यानी वेल मैनेज्ड, श्री यानी लक्ष्मी, वेल्थ. नृपति सुसेवित, नृपति यानी किंग, सुसेवित यानी जो अच्छी सबकी सेवा करता हो, द किंग हु इज वेल सर्व्ड. सुचिंत्य च उक्तम, उक्तम यानी बोलना, सेड. सुचिंत्य यानी सोच के जो बोलता है.
समथिंग सेड आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली, सुविचार्य यत् कृतम, एंड कोई जो भी काम करता है वो सोच के करता है, वॉट एवर इज डन आफ्टर गिविंग इट अ गुड थॉट। सुदीर्घ काले भी न याति विक्रियाम, तो ऐसी चीज़ें कभी भी बिगड़ती नहीं है। इट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम अवदत्। एतत् वचनम श्रुत्वा यानी ये बात सुन के, हियरिंग दीज, कश्चित् कपोत यानी कोई डव, अ सर्टेन पिजन, सदर्पम अवदत्, सदर्पम यानी प्राउडली। हियरिंग दीज अ सर्टेन पिजन सेड प्राउडली, मीन्स किम एव उच्यते, वाई इज इट सेड लाइक दिस, क्यों भाई ऐसा के। और फिर उसको रिप्लाई देता है, वृद्धाना वचनम ग्राह्यम आपत्ति काले ही उपस्थिते। वृद्धाना वचन यानी हमारे जो एल्डर पीपल है उनकी एडवाइस हमें ग्राह्यम एक्सेप्ट करनी चाहिए। द एडवाइस ऑफ ओल्ड पीपल शुड बी एक्सेप्टेड, है ना। कब? आपत्तकाल ही उपस्थित है, जब आपातकाल ही होती है, कैलेमिटीज कोई होता है तो हमें उस समय पे वृद्धों की बात माननी चाहिए। Indeed, when the time of calamity comes, the advice of old people should be accepted. तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कोई तो हमें वृद्धों की बात माननी चाहिए। सर्वत्रैव विचारेण भोजनेप्य प्रवर्तनम, by thinking thus every time, even eating food will be impossible. सर्वत्रैव विचारेण, पर हम सभी जगह ऐसा सोचते रहेंगे, भोजने पेय प्रवर्धनम, तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें सब जगह वो सोचना नहीं चाहिए। उक्तम च, उक्तम यानी कहना, सेड, च मीन्स एंड, और ऐसा भी कहा गया है, एंड इट इज सेड, शंका भी सर्वम आक्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नुवा। तो यहाँ पे पीजन जो है फिर आगे वो कपोतराज को कहता है कि शंका भी सर्वम आक्रांतम, अगर हम सभी जगह पे शंका करते रहेंगे, डाउट करते रहेंगे, एवरीथिंग इज परवेडेड बाय डाउट, अन्नम पानम च दुर्लभम, तो अन्न यानी फूड, और पानम पानी यानी पानी, वाटर, च दुर्लभम, तो वो भी हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। एवरीथिंग इज परवेडेड बाय डाउट, फूड एंड वाटर आर डिफिकल्ट टू गेट, तो वो भी हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा, डिफिकल्ट टू गेट। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्य, तो हम कोई भी प्रवृत्ति कैसे करेंगे, अगर हम ऐसा ही सोचते रहे तो काम कैसे करेंगे। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नुवा, जीवितम यानी जीना, कथम यानी कैसे, तो हम कैसे जिए और कैसे काम करें। हाउ इंडीड शुड लाइफ बी लिव्ड एंड हाउ शुड बी वर्क, तो हमें ऐसा कि हर जगह पे डाउट करना नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज परवेडेड बाय डाउट, फूड एंड वाटर आर डिफिकल्ट टू गेट, वेयर शुड एक्टिविटी बी प्रोसीडेड एंड हाउ इंडीड शुड लाइफ बी लिव्ड। तस्य वचनम श्रुत्वा सर्वकपोता तत्र जाले उपविशन। तो जब ये पीजन की बात सब लोगों ने सुनी तो उनको लगा कि नहीं, इसकी बात सही है। तस्य यानी उसके, हिज, तद वचनम श्रुत्वा, उनके ये वचन, श्रुत्वा यानी सुन के, हैविंग हियर्ड दैट स्पीच ऑफ हिज, कपोताहा, कपोता यानी पीजन्स, तत्र मीन्स देर, जाल यानी नेट के ऊपर, उपविशन यानी बैठ गए। हैविंग हियर्ड दैट स्पीच ऑफ हिज, ऑल द पिजन सेट डाउन ऑन द नेट। ये बात सुन के सभी लोग बोले कि नहीं भाई तेरी बात सही है, और सभी लोग नेट पे बैठ जाते हैं। अनंतरम, उसके बाद, ते सर्वे, वो सारे, दे ऑल, जालेन बद्धा अभवन, और जाल के अंदर सब बंद गए, ट्रैप हो गए। And then all of them were trapped by the net, और वो सब फंस गए। अथ
अथ मीन्स नाव, जाल बद्धा, जाल में बंधे हुए, नाउ बीइंग बाउंड बाय दी नेट, जाल में बंधे हुए, ते यानी वो सारे कपोत, ऑल द पिजन्स, ते यस्य वचनेन यानी जिसके वचन से, जिसकी बात सुन के, बाय लिसनिंग टू हुज एडवाइस, तत्र मीन्स देर, समपतन यानी वहाँ पे बैठे थे, तस्य कपोतस्य उस कपोत का, तिरस्कारम कुर्वन्ति स सब लोग उसको तिरस्कार करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे। तो जब सारे कपोत उस नेट में बंध गए, फंस गए, तो जिसके वचन से वो लोग वहाँ पे आए थे उसका सब तिरस्कार करने लगे। नाउ बीइंग बाउंड बाय द नेट दे क्रिटिसाइज द पिजन, बाय लिसनिंग टू हुज एडवाइस दे गॉट देयर। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत्, तस्य यानी हिज, उसका, तिरस्कार यानी क्रिटिसाइज करना, श्रुत्वा यानी सुनना, लिसन, चित्रग्रीव अवदत् यानी कहा, चित्रग्रीव कहते हैं, हैविंग हियर्ड हिम क्रिटिसाइज, चित्रग्रीव सेड, विपत्ति काले विस्मयम एवं का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल यानी इन डिफिकल्टीज, विस्मयम, विस्मय यानी चिंता में आ जाना, सरप्राइज हो जाना, टू बी सरप्राइज इन डिफिकल्टी, का पुरुष लक्षण, का पुरुष यानी डरपोक इंसान, तो जो ऐसे कावर्ड पर्सन होता है ये इसका लक्षण है कि टू बी सरप्राइज्ड इन डिफिकल्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ कावर्डली पर्सन, एक कावर्ड पर्सन के लक्षण है। तद अत्रम धैर्यम अवलंब्य, तत् अत्रम तो अब, अत्र मीन्स नाउ, धैर्यम यानी धीरज, पेशेंस, अवलंब्य यानी रख के, होल्डिंग, सो होल्डिंग ऑन टू करेज, इदानीम एव क्रियताम, इदानीम यानी नाउ, क्रियताम यानी हमें क्या करना चाहिए, सो होल्डिंग ऑन टू द करेज, नाउ लेट दिस बी डन, अब हमें ये करना है, क्या करना है, सर्व एक चित्ती भूय, सभी लोग एक चित्ती भूय, एक होके, बीइंग ऑफ वन यूनाइटेडली, जालाम आदाय यानी जाल को लेके, टेकिंग द नेट, उड्डीयताम फ्लाई अवे, अगर हम सभी लोग जाल लेके उड़ेंगे तो, यत, यत यानी बिकॉज, बीइंग ऑफ वन यूनाइटेडली फ्लाई अवे टेकिंग द नेट, बिकॉज क्यों हमें उड़ना है, तो अल्पानाम, अल्पानपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका, अल्पनाम यानी थोड़े से, अगर थोड़ी भी वस्तु हमारे पास होती है तो उससे हम कार्य साधिका, हम कार्य को अचीव कर सकते हैं, किससे, संहति से, यूनिटी से, द यूनिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ इवन स्मॉल थिंग एकम्प्लिश द टास्क, और उसके एग्जाम्पल दिया, तृणे गुणत्वम आपन्नम बध्यन्ते मत्तदंतिन, मत्तदंतिन यानी हाथी, तृणे गुणत्वम आपन्न, तृण यानी घास, ग्रास, अगर घास का रस्सी भी बनाया जाए तो उससे भी हम एलिफेंट को बांध सकते हैं। द ह्यूज एलिफेंट इन अ रैट कैन बी टाइड विद द रोप मेड ऑफ ब्लेड्स ऑफ ग्रास, ग्रास की जो ब्लेड होती है उससे बनाई हुई रस्सी से भी हम हाथी को बांध सकते हैं, पर कब, जब उसको हम यूनाइटेडली रखें तो। इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालाम आदाय उत्पतिता, इति विचिन्त्य यानी थिंकिंग दस, ऐसा सोच के, इति मीन्स दस, विचिन्त्य थिंकिंग, सर्वे कपोता ऑल द पिजन्स, जालाम आदाय यानी जाल को लेके, टेकिंग द नेट, उत्पतिता, उत्पतिता यानी उड़ने लगे, और ऐसा सोच के सभी लोग ने उड़ना स्टार्ट किया। Thus thinking, all the pigeons flew away taking the net. ततः सव्याघ तान् जालपहारकान् अवलोक्य पश्चात् धावति, ततः मीन्स देन, उसके बाद, सव्याघ यानी वो जो हंटर था, द हंटर, तान यानी उन लोगों को, जालापहारकान जिन लोगों ने जाल को ले लिया, उनको देख के
पश्चात धावती, पश्चात यानी पीछे, बिहाइंड, धावती यानी दौड़ना, रनिंग, और फिर उनके पीछे वो भागता है. Then the hunter ran after them, seeing them carry away the net. परंतु तान् सुदूरं गतान् दृष्ट्वा व्याघ्रः प्रतिनिवृत्तः. परंतु मीन्स बट. तान् सुदूरम गतान् दृष्ट्वा, तान् यानी उनको, them सुदूरम यानी बहुत दूर, फार अवे, गतान् दृष्ट्वा जाते हुए देख के. Then the hunter ran after them, seeing them carry away the net, but seeing them gone far away. परंतु तान् सुदूरम गतान् दृष्ट्वा व्याघ्र प्रतिनिवृत्त. प्रतिनिवृत्त यानी वापस आ जाना, went back. But seeing them gone far away, the hunter went back. वापस आ गया. लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्रग्रीव अवदत्. चित्रग्रीव अवदत् मीन्स चित्रग्रीव said, लुब्धकम, लुब्धक यानी जो हंटर था, ग्रीडी. लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा, निवृत्तम दृष्ट्वा यानी उसको वापस जाते हुए देख के. Having seen the hunter gone back, चित्रग्रीव said, हिरण्यक नामकस्य मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयं गच्छामः. हिरण्यक नाम का उनका एक मित्र है. मम मित्र मीन्स माय फ्रेंड. मूषकराज, मूषकराज यानी मूषक यानी माउस, द किंग ऑफ माउस. समीपे यानी नजदीक, नियर. वयं गच्छामः यानी हम सब जाएंगे. वी विल गो टू माय फ्रेंड हिरण्यक, द किंग ऑफ माइस. स अस्मान् बंधनात् मुक्तान् करिष्यति. स मीन्स ही, वो हमें इस बंधन में से मुक्त करेगा. स मीन्स ही, अस्मान् मीन्स टू अस, बंधनात् यानी फ्रॉम दिस ट्रैप, मुक्तान् करिष्यति यानी फ्री करेगा. ही विल फ्री अस फ्रॉम द बॉन्डेज. ततः मीन्स देन ते मूषकराजस्य समीपम समगच्छन्. फिर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं. देन दे वेंट टू द किंग ऑफ माइस. चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन, चित्रग्रीव के मित्र मूषकराज ने स्वकीय तीक्ष्ण दंते यानी खुद के जो शार्प टीथ थे उससे सर्वेषां बंधानि छिन्नानि. सर्वेषां यानी सभी लोगों के, एवरीवन. बंधनानि यानी जो बंधन था, बॉन्डेज था. छिन्नानि यानी कट कर दिया. The ties of all were cut by चित्रग्रीव्स friend. चित्रग्रीव अपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवार यथ इष्टदेशान् समगच्छन्. चित्रग्रीव अपि मीन्स ऑल्सो हिरण्यकस्य आभार मत्वा यानी हिरण्यक का आभार मान के, उनको थैंक यू बोल के, सपरिवार अपने परिवार के साथ, विथ फैमिली, यथेष्ट देशान उसको जो जहाँ पे जाना था उस देश में जाने के लिए निकल पड़ा. चित्रग्रीव ऑल्सो वेंट टू द डिजायर्ड प्लेस आफ्टर हैविंग गिवन थैंक्स टू हिरण्यक. और उसके बाद चित्रग्रीव भी उनको थैंक यू कहते हैं और उसको थैंक बोल के अपने देश, अपने जो यथेष्ट देशान, यथेष्ट यानी डिजायर्ड एंड देशान यानी कंट्री, अपनी जो डिजायर्ड प्लेस था वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाता है. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर.